नमस्कार, आपकी बात मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। तो धार की भोजशाला परिसर एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई है। आज ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने से सुर्खियों में आया है। दरअसल मुस्लिम पक्ष मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और मुस्लिम पक्ष की ओर से हाई कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगाने और पहले जैसी स्थिति बहाल करने की मांग की गई। यानी कि शुक्रवार को मुस्लिम समुदाय को नमाज पढ़ने को मिले, ये मांग की गई। मुस्लिम समाज की इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और कोर्ट ने फिलहाल अंतरिम राहत देने से साफ इनकार कर दिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को धार भोजशाला मंदिर के पास नमाज के लिए कोई खुला स्थान देने को कहा। कोर्ट ने कहा कि हर शुक्रवार दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच नमाज के लिए खुली जगह दी जाए। और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि एएसआई बिना कोर्ट की मंजूरी के परिसर में किसी भी तरह का बदलाव ना करे, निर्माण कार्य आदि बिल्कुल ना करे। और आप सब जानते ही हैं कि 15 मई 2026 को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अपने फैसले में भोजशाला परिसर को मां सरस्वती का मंदिर माना था और हाई कोर्ट ने भोजशाला परिसर में नमाज अदा करने पर रोक लगाते हुए हिंदू पक्ष को पूजा अर्चना का अधिकार दिया था। लेकिन हाईकोर्ट के फैसले से मुस्लिम पक्ष संतुष्ट नहीं है और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर पहुंच गया है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे आपकी बात मध्य प्रदेश। और इस मामले पर हिंदू पक्ष के याचिकाकर्ता आशीष गोयल और भोजशाला मुक्ति यज्ञ के गोपाल शर्मा का क्या कुछ कहना है, सुनवाते हैं आपको। तो आज किसी भी प्रकार की कोई राहत मुस्लिम पक्ष को उस याचिका में नहीं मिली। किसी प्रकार का कोई स्थगन आदेश या स्टे नहीं हुआ है, न ही कोई इस प्रकार का आदेश पारित हुआ है कि वहाँ की पूजा जो है वो अवरुद्ध होगी। सूर्योदय से सूर्यास्त तक मां सरस्वती की पूजा जो पिछले 2 महीने से क्रम जारी है, वो क्रम भी जारी रहेगा। ये तो बसंत पंचमी को दिन भी इनकी नमाज हुई है, तो अभी इनको परिसर के अंदर बाहर की तरफ कहीं भी नमाज होगी तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत है। लेकिन निश्चित ही जब सुप्रीम कोर्ट निर्णायक भूमिका में आएगा तो भोजशाला की गौरव की पुनर्स्थापना पुनः जो राजा भोज के काल की थी पूरा स्वरूप भोजशाला का आएगा, ऐसा पूरा विश्वास है। प्रतिमा भी लंदन से आकर विराजमान होगी। और इस मामले पर मध्य प्रदेश के सत्ता पक्ष और विपक्ष का क्या कुछ कहना है, ये भी आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद और दुर्गेश जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनका क्या कुछ कहना है, सुनिए। साफ की उम्मीद सर्वोच्च न्यायालय से रखना चाहिए। वकीलों ने अच्छी बहस करी है और अभी क्योंकि टेंटेटिव हम आज ये नहीं कह सकते कि फैसला किस रुख पर जा रहा है, लेकिन जहाँ तक उम्मीद बनी है वो ऐसा लगता है कि बहुत बेहतर होगा और अच्छा होगा। जनता पार्टी की सरकारें न्यायालय हो, उच्च न्यायालय हो, सर्वोच्च न्यायालय हो, उसको अक्षरशः पालन करने का काम करती हैं। पूर्व में भी आपने देखा जब भोजशाला वाले विषय में जब हाई कोर्ट ने जो निर्देश दिया उसका अक्षरशः पालन करने का काम किया और अब भी जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है वो सर माथे है और निश्चित रूप से जो वो निर्णय है उसको अक्षरशः पालन किया जाएगा। और आज इस अहम मुद्दे पर न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवाल क्या रहने वाले हैं, ये रहे आपकी स्क्रीन पर। भोजशाला मामला फिर अदालत में अटका, मुस्लिम पक्ष को मंदिर के पास मिलेगी नमाज की जगह, तो ये बड़ा सवाल। और हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे नहीं मिला, एएसआई भी बिना मंजूरी निर्माण नहीं करवा सकेगा। मुस्लिम पक्ष बोला हमें अदालत पर पूरा भरोसा, लेकिन संत समाज बोला यहां भी हिंदू पक्ष जीतेगा। भोजशाला में मंदिर परिसर के पास ही जुमे की नमाज अदा होगी और सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि मंदिर रहेगा या फिर मस्जिद बनेगी। आज के ये बेहद अहम सवाल, जिनके इर्द गिर्द आज इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं और हमारे साथ मेहमानों का एक बहुत ही खास पैनल जुड़ रहा है, आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ हाफिज गुलाम सरवर राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मंच के। इसके साथ ही हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता निशांत बिसेन और कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता रोशनी यादव जी भी जुड़ गई हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर और आप सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले गुलाम सरवर साहब,
आपसे ही पहले सवाल रहेगा, क्योंकि आपका पक्ष ही ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट लेकर पहुंचा है। स्टे नहीं लगाया गया, आप इसको झटका मानते हैं? सरवर साहब, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? कह रहा हूं, मेरी आवाज जा रही है? जी जी, आ रही आवाज आ रही है, बिल्कुल। आप अपनी पक्ष रखिए। माननीय उच्चतम न्यायालय को उच्च न्यायालय के आदेश पर पूर्णतः रोक लगाना चाहिए था, स्टे लगाना चाहिए था, लेकिन बहरहाल संतोषजनक बात यह है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने याचिका स्वीकार कर लिया है और कुछ अंतरिम आदेश भी दिए हैं, जिसमें नमाज पर लगे प्रतिबंध को कम से कम हटाया गया है। और एक विनती मेरी माननीय उच्चतम न्यायालय से रहेगी कि कम समय में इसका निपटारा कर दिया जाए। जो भी उनका आदेश होगा उच्चतम न्यायालय का, उसे सहर्ष स्वीकार किया जाएगा। चूंकि इस तरह के विवाद देश में अगर लंबे चलेंगे तो उससे देश का, समाज का नुकसान होगा, इसलिए जितनी जल्दी हो इसका निपटारा भी कर दिया जाए। जी। फास्ट जो जिस तरह से अयोध्या मुद्दे पर एक अंतिम क्षण में रैपिड सुनवाई की गई थी, उसी तरह से इस तरह के सभी विवादों में जितनी तेजी से सुनवाई हो सके संभव किया जाना चाहिए। यह विनती है, यह निवेदन। रही बात दावे प्रतिदावे, या अदालत में सारे लोग अपनी अपनी बात जो है प्रस्तुत करेंगे और माननीय उच्चतम न्यायालय देखेगा इसके दावे में क्या दम है, क्या त्रुटि है, क्या कमी है, और जो आदेश होगा उससे स्वीकार किया जाएगा उसे। बिल्कुल। हालांकि आदेश तो दिया गया था उच्चतम न्यायालय के द्वारा, नहीं उच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया, लेकिन वो आदेश तो आपको समझ नहीं आया। और सुप्रीम कोर्ट भी अगर वैसा ही फैसला दे देता है, फिर तब क्या सोचेंगे आप? कुछ भी नहीं सोचेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट भी वैसा ही फैसला देता, स्वीकार किया जाएगा। भाई, देश में संविधान का राज है, तो उच्चतम न्यायालय के आदेश को चुनौती देने के लिए तो कोई न्यायालय है नहीं जी। उच्चतम न्यायालय का आदेश तो अंतिम आदेश है, तो उसे मानना है, वो बाध्यकारी है। ठीक है। लेकिन हम लोगों को विश्वास है कि उच्चतम न्यायालय सारे पक्षों को सुनेगा, समझेगा और जो साक्ष्य हैं उसके आधार पर जो मुनासिब होगा वो फैसला सुनाएगा उच्चतम न्यायालय। ठीक है, इसमें कोई इफ बट की बात नहीं है। ओके, उच्चतम न्यायालय जाना हमारा अधिकार था। वो आप ये सवाल कर रहे हैं कि फैसले तो आ गए थे, फैसले तो निचली अदालतों से आते हैं, लेकिन लोग जाते हैं हमेशा ऊपर। तो मस्जिद पक्ष भी गया, मुस्लिम पक्ष भी गया है। ठीक है, ओके। अदालतों में जाना कोई गलत थोड़ा है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो आपका अधिकार है और कहा भी गया था आपसे, लेकिन आपकी जो पहली उम्मीद थी वो आज पूरी नहीं हो पाई। आपने स्टे लगाने की बात कही थी, लेकिन स्टे जैसा कुछ लगा नहीं। खैर, मैं सेकंड राउंड में आपके पास वापस आऊंगा, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कर ली गई है, बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल, आप उसको पॉजिटिवली ले रहे हैं। और निशांत विसेन जी, सत्ता पक्ष होने के नाते और सनातनी पार्टी भी कहा जाता है आपको, उसके नाते कैसे देखते हैं आप आज के इस डेवलपमेंट को? जी, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते मैं पवन जी यही कहूंगा कि हम लोकतांत्रिक संस्थाओं को मानने वाले लोग हैं, हम इस देश की संवैधानिक संस्थाओं को मानने वाले लोग हैं, हम इस देश की न्यायपालिका को मानने वाले लोग हैं और उसका सम्मान करते हैं, उसके अनुरूप ही चलते हैं। हाईकोर्ट ने भी पहले जो फैसला सुनाया वो एएसआई के रिपोर्ट, पुरातात्विक खुदाई, अभिलेखों का अध्ययन, ऐतिहासिक दस्तावेजों का अध्ययन, उसके बाद अपना फैसला सुनाया था। हमने उसका भी सम्मान किया और अब आज जब सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार किया है और एक फैसला सुनाया है, हम इसे भी स्वीकार करते हैं। मध्य प्रदेश में एक सभी के साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका साथ की भावना के साथ चलने वाली हमारी डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है और जो भी फैसला कोर्ट की तरफ से आएगा हम उसका सम्मान करते हैं, कानूनी प्रक्रियाओं का सम्मान करते हैं और जैसा भी होगा समय के साथ हम उन सभी चीजों का आदर करते हैं। निशांत जी, सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते सरकार को यह डायरेक्शन दी है सुप्रीम कोर्ट ने कि आप भोजशाला के पास में ही कोई खुली जगह उपलब्ध कराएं 1 बजे से 3 बजे तक। कहां पर वो जगह देंगे, इस विषय में कोई विचार हुआ हो?
ये नीतिगत विषय है पवन जी सरकार का, तो सरकार इस बारे में जैसे ही सार्वजनिक जानकारी करेगी ये हम सभी के पास होगी। फिर भी उम्मीद करते हैं कि कुछ तो आपके पास ऑप्शंस होंगे, आपकी राय भी ली जाती होगी। भोजशाला के पास अगर जैसे डायरेक्शन सरकार को मिलेंगे, तो फिर कहां पर दी जा सकती है? जैसे डायरेक्शन सरकार को मिलेंगे और सरकार अपने फैसले सार्वजनिक करेगी, सभी की जानकारी में होगा। बिल्कुल, मुझे लगता है कि अभी आप उस पर बोलने से बच रहे हैं। खैर आगे बढ़ते हैं और विपक्ष होने के नाते, जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते रोशनी यादव जी, कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है? देखिए बिल्कुल पवन जी, कांग्रेस पार्टी माननीय सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले के पूरी तरह स्वागत करती है, क्योंकि कांग्रेस तो हमेशा से संविधान की लड़ाई लड़ते आई है और न्यायपालिका को सर्वोच्च माना है। तो आज जो सुप्रीम कोर्ट ने जो भाजपा की ध्रुवीकरण की राजनीति थी, आपने इससे पुराने समय में भी देखा है कि केवल धार्मिकता को मुद्दा बनाकर, और मुझे लगता है कि ये बिल्कुल वेट एंड वॉच की स्थिति में बैठे रहते हैं कि कब कोई धार्मिक मुद्दा आए और उसको विवाद के रूप में उसको तूल दिया जाए, लेकिन ये भूल जाते हैं कि मध्य प्रदेश और देश में युवाओं को रोजगार चाहिए, बेहतर शिक्षा की व्यवस्था चाहिए, बेहतर स्वास्थ्य चाहिए। महंगाई पे इनकी चुप्पी सधी रहती है, लेकिन जब भी कोई धार्मिक विवाद निकल कर आता है उस पर ये उछल कर जो है अपनी बयानबाजी और अपने तर्क कहना ये प्रारंभ कर देते हैं। तो अभी आपने देखा कि हाई कोर्ट का जो फैसला था, जब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे तो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा है कि कोई भी ऐसा आदेश ना दिया जाए जिससे तनाव पैदा हो, और एसआई को भी कहा है कि अभी किसी भी ढांचागत किसी भी उस पर कोई छेड़खानी न की जाए, उसको यथावत रहने दिया जाए। और एक बहुत ही अच्छा उन्होंने संदेश दिया कि एक उचित जमीन दी जाए, जिसमें चूंकि हमेशा कांग्रेस का ये नारा रहा है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई। और मुझे लगता है कि मैं भाजपा को याद दिलाना चाहती हूं, उनको बीते वर्षों को भी याद करना चाहिए और मानना चाहिए कि जो हमारा प्लेसेस वर्शिप ऑफ एक्ट था 1991 एक्ट के तहत, ये उस समय कांग्रेस की सरकार में पीवी नरसिम्हा राव जी ने इसको लाया था। इसीलिए लाया गया था ताकि हम धार्मिक जितने भी मुद्दे हैं उनको फ्रीज करें। और आप देखें कि सबसे बड़ी बात 2019 में इस जो हमारी 5 जजों की बेंच थी सीजीआई की, उन्होंने इस बात को बहुत ही स्वागत पूर्वक और प्रशंसा की थी इसकी, कि 2019 में इस बात को कहा गया था कि जो 15 अगस्त 1947 में 47 के हमें अधिनियम को मानना चाहिए, उस बात को मानना चाहिए कि हमें धार्मिक विवादों में नहीं पड़ना चाहिए। और मैं आज आपके चैनल से मध्य प्रदेश की जनता से और आप सबसे पूछती हूँ कि कब तक हम गड़े मुर्दे उखाड़ते रहेंगे, जब आप मध्य प्रदेश आज चरम महंगाई पर है, युवा करोड़ों युवा बेरोजगार हैं, नीट के पेपर लीक हो रहे, नर्सिंग घोटाले चल रहे, पूरा मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो मुझे लगता है इन सबसे ऊपर उठ करके न्यायगत बात करना चाहिए और मध्य प्रदेश के भविष्य और युवाओं का भविष्य देखना चाहिए। ठीक है रोशनी जी, आगे आपकी बात है और सेकंड राउंड में फिर आपसे आगे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आपकी बात आगे के समय पे मैं बस एक सेकंड बात कह के खत्म। ठीक है, पूरा कर लीजिए जी। नहीं, मैंने कहा कि इनको केवल जो है भगवान चुनावी समय में याद आते हैं कि भगवान राम जी का नारा लगाना है, जय श्री राम कहना है। मजदूर बेचारे कितने लोगों ने चंदा इकट्ठा करके एक एक ईंट लगाने के लिए अपना परिश्रम दान किया, इन्होंने चंदा ही जो है घोटाला कर लिया, और वो तो किया ही किया, चढ़ावा भी घोटाला मार लिया, उसमें भी भ्रष्टाचार। पवन जी आपको समय चाहूंगा, ठीक है, वक्तव्य नहीं। ठीक है रोशनी जी, अगर कांग्रेस की तरफ से राजनीतिक बयान आ गया हो तो अब मैं शुरू होता हूं। बिल्कुल, सबसे ज्यादा समय आपको मिला, आपकी बात आ गई। मैं बिशन साहब आपके पास आऊंगा, लेकिन एक जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनको अभी तक मैं चर्चा में नहीं ला पाया हूं, एक बार उनकी बात आ जाने देते हैं, फिर मैं आपके पास आऊंगा सीधे। निशांत बिसेन जी, हमारे साथ आशीष गोयल साहब जुड़ गए हैं, जो कि याचिकाकर्ता हैं हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की तरफ से। आशीष जी, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आपको भी मेरा नमस्कार। और यहां पर आपने देखा कि बीजेपी पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं, और ये आरोप आप पर भी हैं अगर देखा जाए अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि आप धार्मिक मुद्दे क्यों उखाड़ रहे हैं? 15 अगस्त 1947 को जैसा था ठीक है वैसे ही रहने दीजिए। पहली चीज तो मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि भोजशाला जो है वो राजनीतिक विषय नहीं है, हिंदुओं के सत्ता का, स्वाभिमान का, आस्था का, विश्वास का विषय है। 700 सालों से हिंदू समाज जो है भोजशाला की मुक्ति और उसके गौरव की पुनर्स्थापना के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है, कभी सांस्कृतिक पुनर्जागरण के माध्यम से, कभी संघर्ष के माध्यम से, सत्याग्रह के माध्यम से, न्यायालय संघर्ष के माध्यम से।
तो यह राजनीति का विषय नहीं है। वो राजा भोज ने 1034 में भोजशाला का निर्माण करा। अपने हिंदू बटुआ जस्टिस की ओर से न्यायालय की शरण में गए। 15 मई 2026 को न्यायालय ने निर्णय दिया। एएसआई ने 91 दिन का सर्वे कराए। वह सर्वे रिपोर्ट बहुत बड़ा आधार बनी। वहां पे मुक्तियां प्राप्त हुई। शंख चक्र गदा पद्म आज भी है। भोजशाला का एक एक पत्थर उसके मंदिर होने की गवाही दे रहा है। तो यह कोई राजनीति का विषय नहीं है। जो उनको तो ऐसा लगता है वे स्वयं एक बार भोजशाला आ जाए और आके देख ले क्या है। दूसरा, आप तो कह रहे 15 अगस्त 1947, तो इस बारे में हाईकोर्ट में भी सभी पक्षों ने अपनी अपनी बात रखी है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा 431 कहती है कि जो भी स्मारक एएसआई के द्वारा सुरक्षित है वे स्मारक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंतर्गत नहीं आते। इसलिए उनका धार्मिक स्वरूप तय होना था। हाईकोर्ट ने धार्मिक स्वरूप तय करा। हमने पूजा का अधिकार मांगा था। धारा 25 के अंतर्गत हमें पूजा का अधिकार प्राप्त हुआ। इसमें राजनीति कहां से आ गई? 700 साल पहले भी मंदिर था, आज भी मंदिर है। ये पार्टी पॉलिटिक्स तो अभी 1947 के बाद चालू हुई है। लेकिन आशीष जी, चुनाव, ठीक है, लेकिन आशीष जी, मुस्लिम पक्ष की याचिका को रद्द नहीं किया गया, उसको एक्सेप्ट कर लिया गया, उसको सुनवाई योग्य माना गया है। ये आपके लिए क्या सेटबैक है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये तो उनका अधिकार था। तो इस बात की पूरी खुशी है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज कितना बड़ा डिसीजन दिया है। क्या हाईकोर्ट के डिसीजन पर रोक लगाई? नहीं। हम सूर्योदय से सूर्यास्त तक मां सरस्वती का, वहां वाग देवी का वहां पे पूजन कर सकते हैं। क्या पूजा पे रोक लगाई? नहीं। क्या उस आदेश पर कोई टिप्पणी करी? नहीं। क्या उस आदेश को जो है वो स्टे करा? नहीं। केवल एकमात्र जो है वो 23 जनवरी 2026 बसंत पंचमी शुक्रवार को जो व्यवस्था बनी थी कि परिसर के बाहर कोई वैकल्पिक स्थान पर ये लोग जो है हर शुक्रवार 1 से 3 बजे तक, वह भी जब तक पूरा निर्णय नहीं आता है तब तक ये नमाज कर सकते हैं। तो ये करें, वो शासन और प्रशासन का डिसीजन है। हमारा जो है वो उसमें कोई चिंता का विषय नहीं है। हमारी चिंता का विषय ये है कि क्या मां सरस्वती के मंदिर में नमाज हो रही है? क्या विष्णु शंकर जी जैन, रजना अग्निहोत्री जी, हरिशंकर जी जैन, विनय जी जोशी और सारे योद्धाओं ने जो है न्याय की लड़ाई इसीलिए लड़ी ना कि वो मंदिर घोषित हो। आज वो मंदिर घोषित है। ठीक है, सूर्यास्त तक मां वाग देवी की पूजा होना चाहिए। पूजा हो रही है। नमाज उस मंदिर में नहीं होना चाहिए। नमाज उस मंदिर में नहीं होना चाहिए। नहीं हो रही है। अब ये तो व्यवस्थात्मक प्रश्न है। आज नहीं तो कल निश्चित रूप से हमको ये विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट से भी जो है और अच्छा डिसीजन हिंदू समाज के पक्ष में आवेगा। ठीक है आशीष जी, वापस लौटूंगा आपके पास। निशांत बिसेन जी से अब हम पहुंचते हैं उनके पास, क्योंकि बहुत सारे आरोप कांग्रेस ने उन पर लगाए हैं और ध्रुवीकरण की राजनीति की भी बात की। ऐसा लगा कि बीजेपी ही ये सब पर्दे के पीछे से करवा रही है। निशांत जी, आप ही रखिए अपनी बात। जय पवन जी, पहला सवाल जब आपने मुझसे पूछा तो मैंने कोर्ट के बारे में जवाब दिया, लेकिन उसके बाद कांग्रेस की जो नेत्री हैं मेरी बहन, उन्होंने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर ही अपनी टिप्पणी की, तो मैं ये बात आपको स्पष्ट कर दूं कि मध्य प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस की न प्रामाणिकता बची है न विश्वसनीयता बची है। इसीलिए वो विगत 2 दशकों से बाहर है। वो भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने आपके लालटेन युग से मध्य प्रदेश को आज निकाल कर लाया है और अभ्युदय मध्य प्रदेश के बनाने के लिए खड़े हैं। 2047 में जो विकसित भारत बनेगा उसमें मध्य प्रदेश का अहम योगदान होगा। आप बात करते हैं मां वाग्देवी के मंदिर की। मां वाग्देवी हमारी आस्था का प्रतीक है, हमारी चेतना का प्रतीक है। इस देश का हर सनातनी गर्व करता है। आप तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग ये बात नहीं समझ सकते किस तरीके से हम इस 1100 वर्ष पुराने राजा भोज के स्थल मां वाग्देवी के स्थल से जुड़े हुए हैं। ये सिर्फ हम समझ सकते हैं, सनातनी लोग समझ सकते हैं। इस देश की हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया। इस देश की हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया। रोशनी जी, आपको सुनना होगा, आपकी कांग्रेस को सुनना होगा। इस देश में हाईकोर्ट ने जब फैसला सुनाया उसको हमने सर माथे पर स्वीकार किया और हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि भव्य वाग्देवी का मंदिर वहां पर बनेगा। आज जब सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार किया है, हम इसे भी स्वीकार करते हैं। वो इसलिए स्वीकार करते हैं क्योंकि एक लंबे अध्ययन के बाद एएसआई ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी
जिस पर पूरी बारीकी से पड़ताल करने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था। ठीक है रोशनी जी, आप बात उनके आ जाने दीजिए। आपने बहुत सारे आरोप लगाए, जब आप बोल रही थी तो बीजेपी की ओर से कोई टोका टाकी नहीं की गई। अब जब आपने जो सवाल उठाए उनका जवाब ले लीजिए। इस पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। रोशनी जी, आपके माध्यम से मैं कांग्रेस को यह संदेश दे दूं कि हमारी भावनाओं से मत खेलिए। यह मध्य प्रदेश की अस्मिता का सवाल है, यह देश की अस्मिता का सवाल है। इस पूरे ब्रह्मांड में, इस विश्व में कहीं पर भी अगर सनातनी रहता होगा तो वह मां सरस्वती से जुड़ा है। ठीक है, गुलाम सरवर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी 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 साहब से एक प्रश्न कर लीजिए लगे हाथों कि उच्चतम न्यायालय ने पक्ष में निर्णय दिया तो क्या जी उसको स्वीकार करेंगे? गुलाम जी, आपकी आवाज बहुत कट के आई, हम आपको सही से सुन नहीं पाए। मैं पीसीआर टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका ऑडियो दुरुस्त करा लिया जाए जिससे कि आपकी बात सही से सुन सकें। आपने कुछ सवाल उठाया है लेकिन मुझे लगता है मैं समझ नहीं पाया कि किससे आपका सवाल है। अगर कोई समझ पाया हो इस पैनल में तो वो जवाब दे सकता है। मेरा पवन जी, मेरा सवाल यह है कि उच्चतम न्यायालय यदि मुस्लिम पक्ष के साथ निर्णय दे दे तो क्या गोयल साहब स्वीकार करेंगे? ठीक है गोयल साहब। कल्पना के आधार पर न्यायालय नहीं चलता, इफ बट के आधार पर नहीं चलता, साक्ष्य के आधार पर चलता है, प्रमाणों के आधार पर चलता है, गवाह के आधार पर चलता है, इतिहास के आधार पर चलता है, एएसआई के सर्वे के आधार पर चलता है। फैसला मेरे पक्ष में दिया तो आप स्वीकार करेंगे? आपके अतिक्रमणकर्ताओं ने, आतंकियों ने, मुगलों ने आक्रमण करा, हमारे देवस्थानों को तोड़ा है, हमारे मंदिरों को तोड़ा है। अयोध्या हो, मथुरा हो, काशी हो, संबल हो और ताजमहल हो या भोजशाला हो, आपके मुगलों ने आक्रमण करा, ये उन्होंने आकर हमारे मंदिरों को तोड़ा और वहां पर जो है मस्जिद बनाने का प्रयास किया। इन सारे कुल मिलाकर एक लाइन का सवाल है कि यदि सुप्रीम कोर्ट ने मेरे पक्ष में फैसला दिया तो आप मानेंगे या नहीं? हाँ या ना? निकला है, वहाँ पे मूर्तियां निकली है, धातु के सिक्के निकले हैं, स्तंभ है, कलश है। अरे भाई साहब, फिर वही बात, एक बार घोषणा कोर्ट बन गए, देख लीजिए ये खुद कोर्ट बन गए। सर्वे में मुस्लिम प्रतिनिधि ये खुद कोर्ट बन गए। ठीक है, मुझे लगता है गुलाम सरवर साहब ये सवाल जो है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला दे देगा उसमें अपनी चॉइस नहीं चलेगी। ये भारत है और यहाँ पर फैसले को तो मानना ही पड़ेगा, इसलिए वो कह रहे हैं कि कल्पनाओं पे ये नहीं चलता। नाच करेंगे, आपको स्वीकार करना था, हाँ ना बोलने में क्या लग रहा? संविधान में सिर्फ एक लाइन का सवाल, इसलिए हमने उच्च न्यायालय के अंदर रीट लगाई थी। हम तो पूरा की पूरा जो है वो संविधान और न्यायपालिका सबको मानते हैं, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ यदि सुप्रीम कोर्ट ने मेरे फेवर में फैसला सुना तो आप स्वीकार करेंगे, हाँ या ना? मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि कल्पनाओं के आधार पे कोर्ट नहीं चलती, कोर्ट गवाह सबूत के आधार पर मतलब आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, मतलब आप कोर्ट को मानते हैं, इसलिए तो आपसे कहा अभी आप नाच करते हैं जैसे आपने किया। आपको बाहर वैकल्पिक व्यवस्था दी है तो हम उसके लिए इनकार थोड़ी ना कर रहे हैं, वो एक पार्ट है ना। अभी तो अभी पूरी कैश बाकी है। मैं सीधा सा सवाल कर रहा हूँ गोयल साहब, सुनवाई होगी और जब इतना कॉन्फिडेंस आपका हाई है, हाँ ना बोलने में क्या दिक्कत है? सूरज निकलेगा, मां सरस्वती मंदिर भोजशाला की पूर्ण मुक्ति होगी, पूर्ण वैभव प्राप्त होगा। अरे मैं कहाँ कह रहा हूँ? लेकिन आशीष गोयल जी, ये पूर्ण मुक्ति से क्या आशय है आपका? करेगा अभी पूर्ण मुक्ति नहीं हुई है क्या? भी नहीं बोल सकते। बिल्कुल मैं मानूंगा। ठीक है गुलाम सरवर साहब, जरा सुन लेते हैं आशीष गोयल जी को। पूर्ण मुक्ति से आपका क्या अभिप्राय, क्या आशय है? बिल्कुल, पूर्ण मुक्ति से यह आशय है कि राजा भोज के समय जो भोजशाला का पूरा वैभव था, जो उसका गौरव था, माँ वाग्देवी माँ थी और कई जो है वो हजारों की संख्या में वहां पे विद्यार्थी जो है वो अध्ययन करते थे। मतलब वहां पे जो है संसद के एक पठन पाठन का विश्वविद्यालय हुआ करता था, जैसे नालंदा है, तक्षशिला है, तो वो एक शोध केंद्र बने, वहां पे विद्यार्थी आए, माँ महादेवी की वहां पे मूर्ति स्थापना हो, वहां पे अनवरत यज्ञ चले और प्रतिबंधों के हिसाब से नहीं चले। अब जैसे मान लीजिए कि अभी यह प्रकरण कुछ समय के लिए, कुछ सालों से उच्च न्यायालय में चल रहा था, अब ये कुछ समय के लिए यह प्रकरण जो है वो पुनः उच्चतम न्यायालय में चलेगा। लेकिन
ओके। जब उच्चतम न्यायालय अपना निर्णय दे देगा तो जिस भक्ति भाव से हम लोग मंदिर में जाते हैं, ओके, निर्बाध पूजा करते हैं, बिना किसी दिक्कत के करते हैं, 24 घंटे होते हैं, अभी तो सूर्योदय से सूर्यास्त तक है, और उसका जो अधिकार भी जो है वो एएसआई को दिया हुआ है। ओके, लेकिन ठीक है, आगे आपकी बात। रोशनी यादव जी, राजा भोज के रोशनी समय यादव जी, जो आपने जो एक अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में एक बात कही और आपने वर्शिप एक्ट की जो दलील दी, यही दलील मुस्लिम पक्ष की ओर से भी कही गई है। तो क्या कांग्रेस की सोच, क्योंकि यहां पर आप कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, क्या कांग्रेस पार्टी की सोच मुस्लिम पक्ष से मैच कर रही है? जो दलील मुस्लिम पक्ष ने दी वही आप कह रही हैं कि वर्शिप एक्ट का उल्लंघन हुआ? हाँ पवन जी, आप इसको बिल्कुल गलत डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। हम संविधान को और कानून को मानते हैं, तो संविधान के दायरे में जो एक्ट लिखा गया है और उसमें जो बातें कही गई हैं, ताकि इस देश में सबसे जरूरी है जीने के लिए सौहार्दता, शांति और लोगों को रोजगार, लोगों को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य। सबसे पहली चीज ये है, आज 21वीं सदी में हमारे देश का युवा क्या चाहता है? चांद और अंतरिक्ष पे हम पहुंचने वाले हैं, तो क्या हम और आप ये चाहेंगे या कांग्रेस पार्टी ये चाहेगी कि संविधान की किताब को फाड़कर या दरकिनार रखकर हम जो है युवाओं को सांप्रदायिक जहर की लड़ाई में या दंगों में झोंक दें? मेरा जो ये परिवार और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया रोशनी जी कि वो संविधान की किताब को फाड़ के दिया, ये हम लोगों से, तो मुझे लगता है मुझसे बहुत ज्यादा काबिल लोग हमारी जुडिशरी में बैठते हैं, तो उनको नहीं ये चीज दिखी होगी, उन्होंने ऐसा फैसला दे दिया, उन्होंने संविधान की किताब को फाड़ के 2019 में जी 2019 में जब राम मंदिर की बेंच ने भी ये निर्णय लिया था, तब उनने भी 15 अगस्त 1947 और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात कही थी। मैंने सिर्फ याद दिलाया है कि अगर ये भाजपा की जो राजनीति होती है, आपने हमेशा देखा होगा कि चुनावी इन्होंने मंदिरों को मुद्दा बनाया। आज बनारस में क्या हाल हुआ या तमाम जगह क्या हाल हुआ, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारा हिंदू समाज है वो शांति प्रिय, वसुदेव कुटुंबकम, आप चुप रहिएगा निशांत जी, वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, लेकिन चूंकि इनका सॉफ्ट टारगेट होता है राजनीतिक अगर बात करेंगे तो फिर अरे हमें कांग्रेस को और सभी को, कांग्रेस को बिल्कुल आपको मौका मिलेगा, आप अपना पक्ष रखिएगा। सभी को न्यायपालिका पर विश्वास है, न्यायपालिका पर विश्वास है, संविधान पर विश्वास है। आप पहले मेरी सुन लीजिए, फिर अपनी सुनाइएगा। आपकी सुनने तो बैठे ही है, आपकी सरकार है तो सुनेंगे, आपकी सुन रहे हैं सबकी, आपको भी सुन रहे हैं, ऐसा नहीं है रोशनी जी। सबसे ज्यादा फर्स्ट राउंड में समय आपको ही मिला, अभी भी आपको लगातार सुन रहे हैं जी। वही बात मैं कह रही हूँ कि जो सबसे ज्यादा आपको मिला, हम आपको बहुत गंभीरता से सुन रहे हैं, लेकिन जब आप अनर्गल आरोप लगाएंगे तो उसे सुन पाना संभव नहीं होगा। रोशनी जी, सभी समाज से क्यों नहीं सुन पाना? आपका समय आएगा तो जरूर जवाब दीजिएगा। तो मैं सिर्फ मेरे हिंदू समाज को जानती हूँ, लेकिन जो भाजपा की राजनीति, भारतीय जनता पार्टी की बात क्यों कर रहे हैं? आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, आप वाग्देवी के मंदिर की बात करिए, भड़कावे की राजनीति करते, भड़कावे की राजनीति करते। ठीक है, सारी बातें घूम फिर के भाजपा पर आ रही है रोशनी जी। ठीक है, तो जवाब लेंगे भाजपा से भी, लेकिन हम गुलाम सरवर साहब से भी पूछ लेते हैं, क्योंकि अब ये मुद्दा गुलाम सरवर साहब का पक्ष लेकर गया है। गुलाम सरवर साहब, क्या आप बीजेपी के कहने से ये मुद्दा फिर से सुप्रीम कोर्ट लेकर गए हैं? पवन जी, आज हमारे देश के रोशनी जी, ठीक है, गुलाम सरवर साहब, बाकी लोग अभी आपके पास आऊंगा मैं। अभी हाफिज गुलाम सरवर साहब, क्या आप बीजेपी की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं? क्या आपके पर्दे, आपके पीठ पर बीजेपी का हाथ है, जैसा कि कांग्रेस आरोप लगा रही है? उचित निर्णय लेंगे। राम मंदिर का भी उन्होंने, ठीक है रोशनी जी, आगे आपकी बात। गुलाम सरवर साहब, अगर आप सुन पा रहे हैं मुझे, जो कांग्रेस के लोग मां सरस्वती की, मां वाग्देवी की जय नहीं बोल सकते, उनसे आप क्या अपेक्षा कर रहे हैं पवन जी? ये बेनकाब हो रहे हैं आपके चैनल पर। जय हो, आपकी भी जय हो। ये झूठे आरोप मत लगाया करिए, ये झूठे आरोप मत लगाया करिए, और ये हिंदुओं को भड़काना बंद करिए। जय श्री राम का नारा लगा के उसी को पूरा चोर लेते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, शर्म नहीं आती? कम से कम अब तो अपनी गलतियां मान लो, हिंदुओं को ठगना बंद कर दो। कितने ठग बनेंगे आप सब? उनके ठीक है, गुलाम सरवर साहब तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है तकनीकी खामी की वजह से। निशांत बिसेन जी, क्या आप मुस्लिम पक्ष के पीछे बैटिंग कर रहे हैं? क्या कपड़े पहनकर विरोध करने वाले लोग हमको बताएंगे? ठीक है निशांत बिसेन जी, अब आपकी बात, आपकी बारी जी। सबसे पहले राजीव गांधी ही बाबरी मंदिर का ताला खोलने गए थे, फैसले का सम्मान होना चाहिए पवन जी। ध्यान रखिए। ठीक है रोशनी जी, आगे आपकी बात। अब आपने बहुत सारे आरोप लगाए हैं, हम सब अब निशांत बिसेन जी का जवाब है। और
ये हम सब की आस्था से जुड़ा हुआ विषय है पवन जी, और मैं यही आग्रह करता हूं कि इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश न करें। बहन रोशनी जी से मैं यही आग्रह कर रहा था कि वो बीच बीच में भारतीय जनता पार्टी को ले आ रहे थे। भाई कहां भारतीय जनता पार्टी और कहां कांग्रेस है? कोर्ट ने एक फैसला सुनाया, हाई कोर्ट ने, हम सबने उससे स्वीकार किया, सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक्सेप्ट किया है, हम उसे स्वीकार कर रहे हैं। आगे जो फैसला होगा हम उसे स्वीकार करेंगे। इसमें आप और हमारे बीच की राजनीतिक रंजिश कहां से आ गई? भाजपा ने पूरी कोशिश की थी, लेकिन हमारे हिंदू भाई समझदार हैं कि उन्होंने किसी आप और तो आपके साथ यही समस्या है। कोर्ट अगर कोई फैसला लेता है तो आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी ने लिया। दतिया में चुनाव हो रहा है, कोर्ट ने फैसला दिया, आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी ने लिया। वामदेवी का फैसला आ रहा है, धार का, आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी। आप देश की न्यायपालिका पर भरोसा क्यों नहीं करते हैं? स्वागत कर रहे हैं, लेकिन जो पीछे न्यायपालिका के पीछे छुपकर जो आप चुनावी राजनीति करते, केवल आपको ईवीएम पर और आप आरोप लगा रही है न्यायपालिका पर, आप न्यायपालिका पर आरोप लगा रही हैं। मुस्लिम जाए भाड़ में, बिल्कुल न्यायपालिका पे आरोप नहीं लगा रही हूं मैं, आपकी मनसा पे आरोप लगा रही हूं। आपको शांत होकर के जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है, नहीं, हमारी मंशा पर नहीं, हम पर तो खूब आरोप लगाइए राजनीतिक रूप से, लेकिन इस देश की न्यायपालिका का सम्मान करिए। ओके, ठीक है, वापस लौटूंगा। आशीष गोयल, हम सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा ले जा रहे हैं। क्लोजिंग कमेंट आपका। सुप्रीम कोर्ट, आशीष गोयल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब पे भरोसा। ठीक है, आशीष गोयल जी, क्लोजिंग कमेंट आपका। संविधान को मानना सीखिए, और हमारी भक्ति दिल में है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। हम ही संविधान को मान रहे हैं। इस देश में, इस प्रदेश में 25 वर्षों से संविधान का पालन भारतीय जनता पार्टी करवा रही है। आपकी अराजकवादी पार्टी इसका फॉलो नहीं करवा रही है। सनातनी है, केवल सनातनी चोला पहन के रखा है, भगवा रंग। हमें गर्व है। अभी सिर्फ आशीष जी बात कर रहे हैं, अभी सिर्फ आशीष जी की आवाज जाएगी। ठीक है, रोशनी जी, निशांत जी, आप अपनी बारी का इंतजार कीजिए। अरे राम मंदिर को बचने नहीं दिया, राम मंदिर को बचने नहीं दिया, कम से कम उसका सम्मान कर लो। सनातनी अब जग चुका है और सनातनी अपने मान बिंदुओं को वापस लेगा। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस इसी की लड़ाई लड़ते आया है, और सनातनी अपने सारे मान बिंदुओं को, चाहे मथुरा हो, काशी हो, इन राजनीतिक दलों की और इनकी दलीलों को छोड़ दे में कि तो राम को भी काल्पनिक बताते थे, राम सेतु को भी काल्पनिक बताते थे, और कई ऐसी चीजें हैं, लेकिन मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं तो सनातन की बात कर रहा हूँ। मां सरस्वती मंदिर, भोजशाला अपने गौरव को पुनः प्राप्त करेगी। जो राजा भोज के समय था, जो परमार वंश के समय था, जो 10वीं 11वीं शताब्दी में था, वो पूरा प्राप्त करेगी। पूर्ण विजय होगी हिंदू समाज की, हिंदू सनातनियों की। लंदन से मां वाग्देवी की मूर्ति भी आवेगी, और हम और आप ही देखने वाले होंगे। अब ज्यादा समय नहीं बचा है, वर्षों तक उच्च न्यायालय की लड़ाई चल पड़ी है। अभी आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 3 हफ्ते के बाद नियमित और लगातार सुनवाई होने वाली है। तो हम और आपने जो है राम मंदिर भी बनते हुए देखा है, भोजशाला के अंदर नमाज बंद होते हुए भी देखा है, भोजशाला के अंदर नियमित पाठ पूजा होते हुए भी देखी है, और हम सभी भोजशाला का पूर्ण वैभव भी देखेंगे, पूर्ण विजय भी देखेंगे, और वहां मां सरस्वती मंदिर भोजशाला की मुक्ति और उसके गौरव की पुनर्स्थापना होते हुए भी देखेंगे। क्लोजिंग कमेंट आपका। जितना अतिक्रमण है, जो भोजशाला से सटा हुआ अतिक्रमण है, वह अतिक्रमण भी हटते हुए। ठीक है आशीष जी, आपकी बात। रोशनी यादव जी, ये 10 बहुत ही सेकंड। संवेदनशील मुद्दा है, और हम सबको, ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है मेरे हिंदू भाइयों को, और हम सबको समझना चाहिए। राम मंदिर का भी बहुत ही शांति प्रिय और न्याय प्रिय रूप से निर्णय हुआ था, और इसमें भी बहुत संयम रखना चाहिए। जो भी सुप्रीम कोर्ट का हमारी न्यायपालिका का निर्णय होगा, उसका कांग्रेस भी स्वागत करती है, क्योंकि हम संविधान और न्यायपालिका को मानते हैं। लेकिन चूंकि भाजपा के पास कोई काम नहीं है, अगर इनको अगर हम भविष्य की बातें करने लगे तो देश विरोधी बता देंगे। अभी हमें ये भगवान विरोधी बताने जा रहे थे। तो खैर, भाजपा, आप बीच में बोल रहे हैं इसलिए आपको जवाब दे रहे हैं। भाजपा पे नहीं आऊंगी तो किस पे आऊंगी? सत्ता में आप बैठे, भाजपा से ही सवाल होंगे। सुनिए, टिप्पणी करेंगे तो मैं बीच में आऊंगा, मैं इंटरव्यू जाऊंगा। जो बात कही गई है, तथ्य पर बात करें, मैं पूरी सुनूंगा। क्या आप उसको राजनीति छोड़ करके, बाकी सभी की आवाज डाउन, सबकी बात आ गई है। निशांत जी बोलिए, क्लोजिंग कमेंट आपका। जी, मैं यही कहूंगा, हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, हमारे पास इससे ज्यादा मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहूंगा। आज पहला दिन है आज, सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक्सेप्ट किया, ठीक है। आगे जो होगा हम सबको स्वीकार है, इस देश में कानून का राज है। क्या आप, जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है, आप बैटिंग कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम दोनों पक्षों, क्योंकि दोनों ही पक्षों जो है इस मामले में पहुंचे हुए हैं, कैबिनेट हिंदू पक्ष की तरफ से भी लगाई गई है,
जी, ये सवाल किससे है पवन जी? सवाल आपसे, क्योंकि आप पर सबसे ज्यादा आरोप आप पर ही लगे हैं आज। नहीं, देखिए, हमारी प्रदेश में सरकार है पवन जी, हमारा आचरण बहुत गंभीरता पूर्वक होना चाहिए। विषम से विषम परिस्थितियों में हम सभी समुदायों को साथ लेकर चले हैं। इस देश का 20 से 25 वर्षों का आप अतीत अगर उठाकर देखें तो आप पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने सभी के विश्वास के साथ इस प्रदेश को आगे बढ़ाया है। तो इस प्रदेश की गरिमा का मान रखना हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो हम हमेशा कोर्ट के फैसलों का अनुपालन करते हैं। पहले हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया, हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान हुआ। इस देश में जब आप देखिएगा कि सरस्वती पूजन के दिन जब दोनों पक्षों को एक साथ नमाज भी करनी थी, पूजा भी करनी थी, तो हमारी सरकार ने, हमारे प्रशासन ने कितना शानदार इस प्रदेश में मिसाल पेश की। और बिल्कुल यही चाहेंगे कि आगे भी माहौल सौहार्दपूर्ण बना रहे। आप सभी का बहुत शुक्रिया न्यूज़ 24 के साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया। और जैसा कि हमारे सीजेआई ने साफ तौर पर कहा कि इस मामले से जुड़ा एक एक शब्द बहुत सावधानी पूर्वक बोलने की, लिखने की जरूरत है। माहौल सौहार्दपूर्ण रहना चाहिए और इस पर अफवाहें नहीं फैलानी चाहिए। ये बात अपनी सुनवाई के दौरान साफ तौर पर सीजेआई साहब ने कही है। इस पेशकश में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।